नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस पर एक बार फिर आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। कल हमने शेयर किया था ऑल अबाउट बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का वीडियो, जो प्रथम वर्ष के जो बीएड के शिक्षार्थी हैं उनके लिए था। और आज जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं यह है ऑल अबाउट बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की द्वितीय वर्ष के जो बीएड की प्रायोगिक परीक्षा है वो क्या रहेगी, कैसी रहेगी। सबके मन में संशय होगा, प्रश्न होंगे, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे प्रैक्टिकल होते हैं। उस संशय को दूर करने के लिए वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल पेपर्स ऑफ बीएड सेकेंड ईयर। कौन कौन से पेपर हैं, कितने कितने अंकों के हैं। पहला पेपर है पेपर नंबर 13, स्किल इन टीचिंग पैडागोजिक सब्जेक्ट 1, 100 मार्क्स का है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है। दूसरा पेपर है पेपर नंबर 14, स्किल इन टीचिंग पैडागोजिक सब्जेक्ट 2, 100 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स जो है एक्सटर्नल जाने हैं। उसके बाद पेपर नंबर 15 जो है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, 50 मार्क्स का है। 25 इंटरनल है जो कॉलेज ने देने हैं, 25 एक्सटर्नल है जो बाह्य जो प्रेक्षक आएंगे उन्होंने देने हैं। अगला है EPC 2, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसमें से 10 नंबर इंटरनल होंगे, 40 मार्क्स एक्सटर्नल होंगे। और उसके बाद अंतिम जो पेपर है वो EPC 4, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, 50 मार्क्स का है, 10 इंटरनल, 40 एक्सटर्नल। टोटल 5 प्रैक्टिकल हैं। पहले सबकी बात हम करेंगे, उसके बाद एक एक की बात करेंगे, कैसे इसको पेपर को देना है, क्या इसमें होना है, क्या होना चाहिए आदर्श रूप से, जिससे हम अच्छे अंक ले पाए। सबसे पहले ये मैंने कुछ जो हमारा सिलेबस है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का, उसके कुछ पेज को मैंने यहाँ लगाया है जो ये बताता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कि क्या है। स्किल इन टीचिंग पैडागोजिक सब्जेक्ट 1 जो हमने पिछली स्लाइड में बात की, 100 मार्क्स का है। 100 के 100 नंबर बाहर से जो एग्जामिनर आएंगे, 4 एग्जामिनर आते हैं द्वितीय वर्ष के अंदर, जिनमें एक कोऑर्डिनेटर होता है, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। उनके अंदर से एक विज्ञान और गणित से संबंधित होता है, और एक भाषा से संबंधित होता है, और एक सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है, ताकि बच्चों के जितने जो सब्जेक्ट्स हैं टीचिंग के वो कवर हो पाए। तो स्किल इन टीचिंग 1 और 2 जो टीचिंग सब्जेक्ट आपके बीएड में है, जिनका आपने 20-20 लेसन फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, 2 फाइलें बनाई हैं, उनसे संबंधित ये जो प्रैक्टिकल हैं वो होने हैं। 200 नंबर के दोनों प्रैक्टिकल हैं। उसके बाद आता है जिसको हम नाम देते हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, इंटर्नशिप 16 हफ्ते की दूसरे साल में लगती है। कुछ एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करी है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ CCE, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शनल एड्स, administration of various activities and functioning of the school in which internship is done। इससे रिलेटेड हर जो महाविद्यालय अपनी एक फाइल तैयार करवाता है। 50 नंबर का पेपर है, 25 एक्सटर्नल, 25 इंटरनल। उसके बाद आता है EPC का, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने EPC 1 और EPC 3 दिया होगा, उसी तरह से इस साल में भी EPC 2 और 4 के पेपर है। EPC क्या है? एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, प्रैक्टिकम, प्रायोगिक क्षेत्र में आपके जो प्रोफेशनल योग्यताएं हैं उनको विकसित करने के लिए कुछ पेपर दिए गए। जैसे पहला है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ताकि टीचर को आर्टिस्टिक एक्टिविटी आए, और उसके साथ साथ वो, जैसे हम कहते हैं कि जो पढ़ाना है वो रोल प्लेइंग है, तो वो ड्रामा की तरह उसको आना चाहिए। 50 नंबर का पेपर है, 40 एक्सटर्नल है, 10 इंटरनल है। इसी तरह से EPC 4 जो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, 50 नंबर का पेपर है, 40 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर देंगे, 10 इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपको अंक देंगे। टोटल जो प्रैक्टिकल हैं आपके ये रहेंगे 350 अंकों के। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पेपर पर बात करते हैं। पहला पेपर है पेपर नंबर 13, स्किल इन टीचिंग पैडागोजिक सब्जेक्ट 1। मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, कैसे पेपर होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन इन रियल क्लासरूम सिचुएशन। आपने अपनी सबसे अच्छे आने वाले जो विषय है आपके टीचिंग सब्जेक्ट पहले का, उसकी एक पाठ योजना तैयार करनी है, और उस पाठ योजना के आधार पर आपने एक लेसन पढ़ाना है, 20 से 25 या 30 मिनट का, जिसमें 4 एग्जामिनर आपको चेक करने आएंगे, और आपकी ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो आपको अंक देंगे। इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल हमें क्या चाहिए? टीचिंग प्रैक्टिस फाइल जो आपने फर्स्ट ईयर में बनाई थी, जिसमें आपने 15 से 20 के करीब लेसन्स लिखे हैं, माइक्रो टीचिंग के लेसन्स भी हैं। वो फाइल पूरी तरह चेक होनी चाहिए। फ्रंट का सर्टिफिकेट जो है प्रिंसिपल से और कॉलेज से साइन होना चाहिए। दूसरा है लेसन प्लान ऑफ फाइनल लेसन, जो टॉपिक आपने पढ़ाना है एग्जामिनर के सामने, उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए बनी हुई।
2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगला है टीचिंग एड्स रिलेटेड टू टॉपिक। जो लेसन प्लान आपने बनाया है उस लेसन प्लान से संबंधित आप टीचिंग एड जो है वो अवश्य लेकर आए। जैसे मॉडल हो सकता है, चार्ट हो सकता है, फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं, वास्तविक वस्तुएं हो सकती हैं, आप पीपीटी द्वारा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप अपने लेक्चर के दौरान कोई वीडियो दिखाकर बच्चों की जो लर्निंग है वो बेहतर बना सकते हैं, कुछ एनिमेशंस हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ टीचिंग एड लाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका उपयोग भी महत्वपूर्ण है। कि आप उस टीचिंग एड को लाकर क्लास में रख देते हो, आप पढ़ाते उसके बिना ही जाते हो और एग्जामिनर उसको चेक करके चला जाता है, ये जरूरी नहीं है। पॉइंट्स टू रिमेंबर: प्रिपेयर एन इफेक्टिव लेसन प्लान। आपका ये प्रैक्टिकल कैसे प्रभावी होगा कि आपकी पाठ्य योजना कितनी प्रभावी बनी है। और पाठ्य योजना से रिलेटेड अगर किसी को कोई दिक्कत है कि पाठ्य योजना कैसे बननी है, तो इसी चैनल के ऊपर एक लेसन प्लान से संबंधित एक पूरा वीडियो पड़ा है जो आपकी सहायता करेगा कि पाठ्य योजना को कैसे हमने तैयार करना है। तो आपका पहला कार्य, आधा प्रैक्टिकल यहाँ पूरा हो जाएगा कि आपने पाठ्य योजना का निर्माण कितने प्रभावी तरीके से किया है। सिर्फ फाइल से उठाकर लिखना मात्र पर पाठ्य योजना बनाना नहीं है। जब आप लिखेंगे, उससे गुजरेंगे मेंटली, तो वो आपका पढ़ाना आसान कर देगा। दूसरा है प्रिपेयर ए टीचिंग एड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टॉपिक। जो हमने ऊपर बात की, आपके उपविषय से संबंधित जो टीचिंग एड की आवश्यकता है उसका आप निर्माण करें। कॉन्फिडेंस इज मस्ट ड्यूरिंग टीचिंग। घबराना नहीं होता है। जो उपविषय आपने चूज किया है, आपने इसीलिए चूज किया कि वो आपसे अच्छा आता, आपको अच्छे से आता है, और बच्चे जो सामने कक्षा के बैठे हैं उनको आपने पढ़ाना है। तो उस समय आत्मविश्वास होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इज मस्ट। सिर्फ आपने वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना है। एग्जामिनर ये जांचने आएगा पाठ्य योजना आपको कैसी बनानी आई, टीचिंग एड कैसे निर्माण करते हो, उसका उपयोग कैसे करते हो, क्लास को कंट्रोल कैसे रखते हो, क्या आपने लेसन प्लान के सभी जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया है। ये सारी चीजें जो हैं वो देखने के बाद एग्जामिनर जो है आपको नंबर देता है। तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जरूर होनी चाहिए। एक आपके पास यूनिवर्सल टीचिंग एड है जिसको हम कहते हैं चॉक बोर्ड, हमारी हर कक्षा में होता है। उसका प्रभावी उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। और उसके साथ साथ है फॉलो ऑल स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। जैसे आपका पाठ प्रारंभ होगा, सबसे पहले जाते ही कक्षा कक्ष के अंदर आपने क्या करना है, ब्लैक बोर्ड से पिछले विद्यार्थी के नाम, रोल नंबर और टॉपिक है वो मिटा देने हैं। वहां पर अपना रोल नंबर, अपना जो विषय है वो लिख देना है। फिर आपने पीके टेस्टिंग करनी है, पूर्व ज्ञान परीक्षा। जैसे ही टॉपिक अनाउंस हो जाता है आप टॉपिक लिखेंगे, फिर आप पहले स्टेप पर आ जाएंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, जितने स्टेप्स आपके लेसन प्लान के उन पर आप चलते चले जाएंगे। इस तरह से आपका जो ये लेसन है वो प्रभावी साबित होगा और एग्जामिनर आपको अच्छे अंक देंगे। सिमिलर चीजें पेडागोजी सब्जेक्ट नंबर 2 में है। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए ये जो प्रैक्टिकल है वो सेम रहेगा, जिसमें आपने क्या करना है, एक कक्षा के अंदर 25 से 30 मिनट का जो लेसन है वो पढ़ाकर दिखाना है विद टीचिंग एड, इफेक्टिव लेसन प्लान, कॉन्फिडेंस और स्टेप्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद आता है अगला पेपर, पेपर नंबर 15, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, जिसको हमने इंटर्नशिप का नाम दिया हुआ है। 16 हफ्ते की लगती है, सेकेंड ईयर में होती है। क्यों होती है? ताकि बच्चे को वास्तविक परिस्थितियों में एक विद्यालय के अंदर 16 हफ्ते के लिए भेजा जाए और वो सीख सके कि विद्यालय की गतिविधियां कैसे चलती है। मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा? वाइवा वोस होगा। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? स्कूल इंटर्नशिप फाइल, जो विद्यालय के प्रिंसिपल से अटैच्ड होनी चाहिए, जहां उसका सर्टिफिकेट होता है। हर महाविद्यालय ने अपने तरीके से विद्यालय की गतिविधियों पर आधारित एक फाइल बनवाई हुई है, वो बनी होनी चाहिए। दूसरा है स्कूल इंटर्नशिप अटेंडेंस रजिस्टर। सॉरी, दो तरह का होता है। एक प्यूपिल टीचर, जैसे आपका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, कितने दिन गए, कितने बजे पहुंचे, कितने बजे विद्यालय से वापस आए। और एक है क्लास ऑफ ए स्कूल, विद्यालय की एक कक्षा का इंचार्ज आपको अगर बनाया गया तो उसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी आप रखें। अगला है एक्टिविटी जर्नल कंडक्टेड ड्यूरिंग इंटर्नशिप इन स्कूल। 16 हफ्ते में विद्यालय में जो जो गतिविधियां हुई उसकी न्यूज क्लिप, उसके फोटोग्राफ, उसके रिलेटेड कुछ कमेंट्स लिखे हुए, ऐसा एक जर्नल आप तैयार करें। अगला है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्कूल इंटर्नशिप इशूड बाय स्कूल हेड। जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप लगी वहां के मुख्य अध्यापक द्वारा सील के ऊपर जो उसकी मोहर होती है उसके ऊपर हस्ताक्षर किया हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो ये प्रमाणित करे कि बच्चे ने यहाँ पर
इंटर्नशिप लगाइए और फोटोग्राफ्स ऑफ द स्कूल इंटर्नशिप। अगर ये वाला सेगमेंट आप पूरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि जहाँ पर आप मॉर्निंग असेंबली में खड़े हैं, मिड डे मील के दौरान वहाँ आप हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप विद्यालय के अंदर पीटीएम हुई तब हैं, आप रिजल्ट अनाउंस हुआ तब है, जो गतिविधियां विद्यालय में हुई अगर उनके दौरान आपके फोटोग्राफ हैं तो ये साबित करता है कि आपने प्रभावी तरीके से इंटर्नशिप को पूर्ण किया है। तो इनमें से अगर कुछ चीजें आपके पास नहीं है तो वो पूरा करें। अगला आता है EPC2, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा? वाइवा वॉइस रहेगा। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? फाइल गिवन बाय कॉलेज कंसर्न्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। जो विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपका फाइल बनवाई है कॉलेज ने वो आपने कंप्लीट होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए, इंडेक्स बना होना चाहिए, उस पर साइन होने चाहिए। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल अलग अलग महाविद्यालय अपने अपने तरीके से बनवाते हैं, जैसे पेंटिंग्स हो सकती हैं अलग अलग तरह की, डेकोरेटेड पोर्ट हो सकते हैं, आइटम्स ऑफ वेस्ट मटेरियल की आइटम कई लोग बनवाते हैं, और आइटम रिलेटेड टू आर्ट एज डायरेक्टेड बाय द कॉलेज। कुछ कॉलेज जो है वो आर्ट से रिलेटेड आर्टिस्टिक कुछ आइटम होती हैं वो तैयार करने के लिए कहते हैं, तो वो आपने अवश्य रूप से लानी होती है, क्योंकि उसके अतिरिक्त जो उसका एक अलग सेगमेंट होता है अंकों के अंदर कि आपकी फाइल कैसी बनी हुई है, आपका वाइवा कैसा रहा, और आप जो मटेरियल लेकर आए वो कैसा था। ये इसका सिलेबस है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का। जैसे 2 यूनिट है, पहला है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट एंड आर्ट इन एजुकेशन, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग एस्थेटिक्स एंड इट्स एजुकेशन रेलिवेंस। एस्थेटिक्स क्या है? सौंदर्य बोध जिसको हम कहते हैं, और इसका शिक्षा से क्या लेना देना है। ड्रामा एंड आर्ट एज पेडागोजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ड्रामा क्या है, आर्ट क्या है, इसका हम शिक्षण में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज इन ड्रामा, ड्रामा के अंदर आर्ट की एक्टिविटीज कितनी है। एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड अप्रिशिएटिंग ड्रामा, आप अनुभव करें, आप उसमें रिस्पॉन्ड करें, आप उसकी प्रशंसा करें ड्रामा की। इस तरह की कुछ चीजें, क्या क्या एक्टिविटी हो सकती हैं, ये कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरा यूनिट है मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। आर्ट सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं रही है, अब उसमें मीडिया भी आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बारे में कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे रेंज ऑफ आर्ट एक्टिविटी इन मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कितनी तरह की होती हैं। उसके बाद मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फैसिलिटेटिंग इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज़। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो आपसे इस पेपर के वाइवा के दौरान पूछी जा सकती है। तो ये था EPC2। अब बात करते हैं EPC4। यहाँ पर गलती से मेरे से टाइप हुआ EPC4, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सेम रहेगा इसके अंदर आपका ये कि आपने एक फाइल तैयार करनी है, वाइवा वॉइस ये पेपर होगा, और इसके अंदर ये पेपर जो है, मैं प्रैक्टिकल को छोड़कर अगर वैसे ही कहूँ, अगर आप सीरियसली इसको पढ़ लें तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि इसमें टॉपिक ऐसे दिए गए, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ आइडेंटिटी। स्व क्या है या आत्म क्या है, और आत्म पहचान क्या है। सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान क्या है। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इनर पर्सनैलिटी, आपकी आंतरिक व्यक्तित्व है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। डिटरमिनिंग ए डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी, डायनेमिक अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीजें हैं। फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, पर्सनल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट, इनके बारे में पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, अडल्ट चाइल्ड गैप क्या है जैसे आजकल आ रहा है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा यूनिट है पीस, प्रोग्रेस एंड हार्मनी के रिलेटेड, लोकस ऑफ कंट्रोल, ध्यान का जो या कंट्रोल करने का जो केंद्र है वो क्या है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स कौन सी है। सोशल इंटरेक्शन या ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या है। मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन जो है, और सोशल हार्मनी हम कैसे पैदा कर सकते हैं। योगा और पीस को, हार्मनी या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन है, इनके वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें आपसे इस प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। टोटल मैं फिर बता दूं कि आपके इसमें 5 पेपर आने हैं। स्किल इन टीचिंग 1, स्किल इन टीचिंग 2, दोनों 100 नंबर के होंगे। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी 50 नंबर का, जिसमें से 25 इंटरनल है, 25 एक्सटर्नल है। EPC4 40 एक्सटर्नल मार्क्स होंगे, 10 इंटरनल होंगे, टोटल 50। और EPC4 जो है वो 40 और 10 का अनुपात के साथ ये रहेगा। टोटल 2 से 3 दिन आपके ये प्रैक्टिकल चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
थैंक यू सो मच।